तो वो था स्लिप इनटू। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 181 फ्रेजल वर्ब एवरीवन, पुट अप। पुट अप, तो पुट अप का पहला मतलब होता है एवरीवन टू बिल्ड समथिंग, टू बिल्ड समथिंग सच एज अ वॉल, फेंस और हाउस। तो टू बिल्ड यानी निर्माण करना, है ना एवरीवन, बनाना। क्या? कोई दीवार, कोई फेंस या कोई घर, इस तरह की कोई चीज बनाना, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाना, मतलब होता है पुट अप का। एग्जाम्पल देखते हैं, ग्रांट्स वर अवेलेबल टू हेल्प विद द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप न्यू स्कूल बिल्डिंग्स। क्या मतलब हुआ भैया इसका? इसका मतलब ये हुआ कि नई स्कूल बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो कॉस्ट था उसके लिए ग्रांट्स अवेलेबल थे, है ना, उसके लिए अनुदान अवेलेबल था, मौजूद था, तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, नई स्कूल बिल्डिंग्स बना देनी थी। ठीक है, ओके। पुट अप का सेकंड मतलब क्या होता है एवरीवन? टू अटैच और जॉइन वन थिंग टू अनदर। टू अटैच और जॉइन, है ना, किसी एक चीज को दूसरे चीज से अटैच कर देना, जॉइन कर देना, जोड़ देना, ये भी एक मतलब होता है पुट अप का। एग्जाम्पल एवरीवन, शी पुट अप अ नोटिस अबाउट द स्कूल ट्रिप टू इटली। तो क्या किया उसने? इटली के लिए स्कूल ट्रिप जा रहा था, तो उसको लेकर उसने नोटिस पुटअप किया। पुटअप किया मतलब क्या किया? नोटिस बोर्ड पर उस नोटिस को लगा दिया, चिपका दिया, ठीक है, अटैच कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तीसरा मतलब होता है एवरीवन टू इंक्रीज द वैल्यू और प्राइस ऑफ समथिंग। किसी चीज का मूल्य, मान, है ना, भाव बढ़ा देना। ठीक है एवरीवन, एग्जाम्पल है सेवरल बैंक्स हैव पुट अप देयर इंटरेस्ट रेट्स। बहुत सारे बैंकों ने क्या किया है? अपने ब्याज दरों को पुटअप कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो पुटअप का एक मतलब इंक्रीज करना भी होता है। क्या? किसी चीज का वैल्यू या प्राइस, मूल्य, कीमत, भाव। ओके, चौथा मीनिंग क्या होता है एवरीवन? टू स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम इन अ प्लेस दैट इज नॉट योर होम। तो किसी ऐसी जगह पर रुकना थोड़ी देर के लिए जो आपका घर नहीं है। तो टू स्टे, रुकना, ठहरना भी एक मीनिंग होता है पुट अप का। एग्जाम्पल है एवरीवन, वी पुट अप एट अ चीप होटल। हम लोग एक सस्ते होटल में रुके, ठहरे, थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए। आइए एवरीवन पांचवें मीनिंग पर पुट अप का, टू स्पेंड और पे मनी, है ना, स्पेंड और पे मनी, पैसे खर्च करना या पे करना, अदा करना। एग्जाम्पल है द फैमिली हैज पुट अप 20 लाख रुपीज टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द चाइल्ड्स मेडिकल ट्रीटमेंट। तो बच्चे के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल इलाज के लिए फैमिली ने, परिवार ने 20 लाख रुपए खर्च किए। तो ये था एवरीवन पांचवा मीनिंग। छठा मीनिंग क्या है? टू शो अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्किल और एबिलिटी इन अ कॉम्पिटिशन। किसी प्रतियोगिता में किसी खास तरह का स्किल या एबिलिटी दिखाना, मतलब परफॉर्मेंस देना, है ना, प्रदर्शन करना, परफॉर्मेंस देना। ये छठा और आखिरी मीनिंग है किसका? पुट अप का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिवरपूल पुट अप अ मार्वेलस परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गेम। लिवरपूल एवरीवन एक टीम है, एक फुटबॉल की टीम है, ठीक है। उसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि उसने थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, है ना, साल भर मार्वेलस परफॉर्मेंस पुटअप किया है। मार्वेलस परफॉर्मेंस पुटअप किया है मतलब दिखाया है, दिया है, ठीक है। तो यहां पे पुटअप का मतलब क्या हो गया? परफॉर्मेंस देना, दिखाना। यहां पे एवरीवन पुटअप का मतलब क्या हो गया? पैसे खर्च करना, है ना, अदा करना। यहां पे पुटअप का मतलब क्या हो गया? स्टे करना, रुकना, ठहरना। यहां पे पुटअप का मतलब क्या हो गया एवरीवन? बढ़ा देना। यहां पे पुटअप का मतलब क्या हो गया एवरीवन? लगा देना, चिपका देना, जोड़ देना। और बताइए यहां पे पुटअप का मतलब क्या हो गया? बना देना, है ना, निर्माण कर देना, निर्मित कर देना। चलिए आते हैं 182 पर, जो कि है रन अप। रन मतलब दौड़ना होता है, अप मतलब ऊपर होता है। तो रन अप का मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर दौड़ना? नहीं, रन अप का मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग क्विकली और केयरलेसली, स्पेशली क्लोथ्स। ठीक है, समझ पा रहे, सुन पा रहे हैं? क्या मतलब हो गया रन अप का? टू क्रिएट समथिंग, किसी चीज का निर्माण करना, बनाना, है ना, तेजी से बनाना या लापरवाही से बनाना, खास तौर पर क्लोथ्स, कपड़े, वस्त्र, ठीक है, परिधान। एग्जाम्पल एवरीवन, आई कैन रन अप अ पेयर ऑफ कर्टन्स इन अ डे। आई कैन रन अप अ पेयर ऑफ कर्टन्स इन अ डे।
मीन्स आई कैन क्रिएट, है ना, आई कैन क्रिएट अ पेयर ऑफ कर्टन्स इन अ डे, एक ही दिन में मैं एक जोड़ी पर्दे बना सकता हूं, सिल सकता हूं। ठीक है एवरीवन, ये था रन अप का पहला मतलब। ओके एवरीवन, आइए दूसरा मीनिंग देख लेते हैं फ्रेजल वर्ब रन अप का। क्या है? टू ओ अ लॉट ऑफ मनी, टू ओ अ लॉट ऑफ मनी, यानी बहुत सारे पैसे का कर्जदार होना, है ना, किसी का पैसा अपने ऊपर बकाया होना, ये मतलब होता है सेकंड रन अप का। एग्जाम्पल है शी रन अप एन इनॉर्मस फोन बिल। क्या मतलब हुआ एवरीवन इसका? कि उनके ऊपर एक भारी भरकम फोन बिल का कर्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे रन अप का मतलब क्या एवरीवन? कर्जदार होना, कर्जा होना। सेकेंड मीनिंग तो हो गया, अब बारी है थर्ड मीनिंग की। थर्ड मतलब क्या एवरीवन? टू अचीव, टू अचीव, प्राप्त कर लेना, है ना, कोई चीज प्राप्त कर लेना। कैसे? उसको एक्यूमुलेट करके, है ना, उसको इकट्ठा करके, उसको गैदर करके, उसको संग्रहित करके। एग्जाम्पल देखते हैं, ही क्विकली रैन अप अ बिग लीड इन द पोल्स, है ना, वो तेजी से उसने बड़ा लीड, बड़ी बढ़त बना ली पोल्स में, चुनाव में। ठीक है, तो इन द पोल्स यानी चुनाव में उसने बड़ी बढ़त बना ली मतलब अचीव कर ली, प्राप्त कर ली। तो रन अप का थर्ड मतलब क्या है एवरीवन? प्राप्त कर लेना, एक्यूमुलेट करके, है ना, गैदर करके प्राप्त कर लेना कोई चीज। चलिए 183 एवरीवन, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड। ठीक है, टर्न अराउंड का एवरीवन पहला मतलब होता है टू सक्सीड, सफल होना, कामयाब होना। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं, द 400 million pound loan will help turn the Russian economy around। क्या मतलब हुआ भैया इसका? कि ये जो 400 मिलियन पाउंड का लोन है, ये रशियन इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने में मदद करेगा। टर्न अराउंड करने में मतलब सफल होने में मदद करेगा, है ना, डेवलप होने में, विकसित होने में, फलने फूलने में मदद करेगा। तो टर्न अराउंड, ठीक है, सुन रहे हैं? टर्न अराउंड का मतलब क्या हो गया? टू सक्सीड, सफल होना, कामयाब होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मतलब, दूसरा मीनिंग एवरीवन, टर्न अराउंड का सेकंड मतलब होता है टू कंप्लीट और फिनिश समथिंग, है ना, किसी चीज को, किसी कार्य को पूरा करना, फिनिश करना, खत्म करना। एग्जाम्पल है, वी कैन प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क एंड टर्न इट अराउंड वेरी क्विकली। क्या कहा जा रहा है एवरीवन इस सेंटेंस में? कि हम लोग क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा काम, ठीक है, सही काम हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं और बहुत जल्द इसको टर्न अराउंड कर सकते हैं। बहुत जल्द इसको क्या कर सकते हैं? टर्न अराउंड कर सकते हैं, मतलब वही फिनिश कर सकते हैं। क्वालिटी वर्क भी प्रोड्यूस करेंगे और बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे उसको। ठीक है, चलिए तीसरा मतलब, टू कंसिडर और एक्सप्रेस समथिंग इन ए डिफरेंट वे। ठीक है, किसी बात को, किसी चीज को कंसिडर करना या एक्सप्रेस करना, है ना, सोचना, विचारना या व्यक्त करना एक अलग तरीके से, है ना, एक अलग नजरिए से। देखते हैं एग्जाम्पल, इफ यू टर्न दिस आर्गुमेंट अराउंड यू विल सी दैट इट इज इक्वली वैलिड। क्या मतलब हुआ भैया इस सेंटेंस का? कि अगर आप इस आर्गुमेंट को, इस तर्क को दूसरे तरीके से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये भी उतना ही वैलिड है ना, जितना कि दूसरा आर्गुमेंट वैलिड है, ये भी उतना ही वैध है। सो एवरीवन, इस एग्जाम्पल सेंटेंस में ये जो फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है टर्न अराउंड, क्या मतलब निकल के आ रहा है? टू कंसिडर और एक्सप्रेस समथिंग इन ए डिफरेंट वे। चलिए 184वां इडियम, सॉरी फ्रेजल वर्ब, टच ऑफ, टच ऑफ। अब टच मतलब छूना होता है, ऑफ मतलब दूर होता है, तो टच ऑफ मतलब क्या हो गया? दूर छूना। नहीं, शब्दार्थ नहीं, भावार्थ समझना है उसका हमें। टू मेक समथिंग अनप्लेजेंट और डेंजरस हैपन। ठीक है, टू मेक समथिंग हैपन, कोई चीज कराना। कैसी चीज कराना? अनप्लेजेंट या डेंजरस, कोई खतरनाक चीज, है ना, या कोई दुखदाई, कष्टदायी, कोई अपशकुन चीज कराना। ये मीनिंग है एवरीवन किसका? टच ऑफ का। एग्जाम्पल देखिए,
द रेड टच्ड ऑफ एंग्री प्रोटेस्ट। तो रेड ने, है ना, उस आक्रमण ने क्या किया एवरीवन, उस अटैक ने क्या किया, टच ऑफ किया, है ना, क्या टच ऑफ किया, क्रिएट किया, प्रोड्यूस किया एंग्री प्रोटेस्ट्स, विरोध चालू हो गया, है ना, गुस्से से भरा हुआ, क्रोध से भरा हुआ विरोध चालू हो गया उस रेड के कारण। सो टच ऑफ मतलब कोई खतरनाक चीज पैदा करना। चलिए 185 एवरीवन, ब्रिंग इन, ब्रिंग इन। तो ब्रिंग इन का पहला मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस समथिंग या टू यूज समथिंग, है ना, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना मतलब किसी चीज को दूसरे लोगों के सामने लाना या किसी चीज का उपयोग करना, प्रयोग करना, ये पहला मतलब होता है किसका, ब्रिंग इन का। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग इन न्यू टैलेंट। ये अवसर है, ये मौका है, ये समय है नए टैलेंट को, है ना, नई प्रतिभाशाली लोगों को, व्यक्तियों को लाने का, सामने लाने का, लोगों के सामने लाने का, यूज करने का। सो ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है एवरीवन, इंट्रोड्यूस करना या फिर यूज करना। चलिए सेकंड मीनिंग देख लेते हैं, मेक मनी या अर्न मनी, पैसा बनाना, पैसा कमाना। ब्रिंग इन का मतलब होता है आई हैव 3 पार्ट टाइम जॉब्स विच ब्रिंग इन अबाउट 40,000 रुपीज अ ईयर। तो 3 पार्ट टाइम जॉब करता हूं मैं और जिससे मुझे एक साल में 14,000 के करीब कमाई हो जाती है। सो ब्रिंग इन का मतलब क्या हो गया भैया, पैसे बनाना, पैसे कमाना। चलो तो यहाँ पे 185वां फ्रेजल वर्ब फिनिश होता है। अब देखते हैं 186th फ्रेजल वर्ब को, जो कि है कम अप। ठीक है, कम अप के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, उसका पहला मीनिंग हमारे सामने है टू मूव टुवर्ड्स समबडी। टू मूव टुवर्ड्स समबडी, किसी की ओर जाना, कम अप का मतलब होता है। एग्जाम्पल देखिए, हर कैट केम अप एंड रब्ड इटसेल्फ अगेंस्ट देयर लेग्स। तो उनकी बिल्ली आई, करीब आई, उनके करीब गई, ठीक है, और क्या करने लगी, अपने आप को रब करने लगी, रगड़ने लगी, घिसने लगी उनके पैरों में, जैसा कि इस तरह के पालतू जानवर करते हैं, कुत्ते बिल्ली। सो कम अप का पहला मतलब क्या होता है एवरीवन, किसी के तरफ जाना, किसी की ओर जाना, किसी के नजदीक समीप जाना। ओके चलिए एवरीवन, सेकंड मीनिंग देख लेते हैं कम अप का। कम अप का सेकंड मीनिंग क्या है, देखिए, टू बी मेंशन्ड और डिस्कस्ड। टू बी मेंशन्ड और डिस्कस्ड, जिक्र किया जाना या डिस्कस किया जाना। ठीक है एवरीवन, ये किसी टॉपिक या मैटर के लिए यूज किया जाता है। किसी टॉपिक का या किसी मैटर का, किसी मुद्दे का, किसी विषय का डिस्कस किया जाना या क्या मेंशन किया जाना, ये मतलब होता है किसका, कम अप का। एग्जाम्पल देखिए, द सब्जेक्ट केम अप एट ए न्यूज कॉन्फ्रेंस इन मुंबई टुडे, है ना। तो वो जो सब्जेक्ट था, वो जो विषय था, वो एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया, है ना। आज मुंबई में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया। ठीक है एवरीवन, ओके। चलिए तीसरा मतलब कम अप का, टू हैपन और टू टेक प्लेस। टू ऑकर, टू हैपन, टू टेक प्लेस, ये सारे मीनिंग होते हैं एवरीवन, यानी घटित होना। किसका, किसी इवेंट का, किसी घटना का घटित होना। एग्जाम्पल है, वी डू हैव इलेक्शंस कमिंग अप। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ एवरीवन, कि हाँ हम लोग चुनाव करा रहे हैं, है ना, हम लोग चुनाव में शामिल होंगे, इस तरह से। चलिए चौथा मीनिंग देख लेते हैं। चौथा मतलब है टू बिकम अवेलेबल। कम अप का चौथा मतलब होता है एवरीवन टू बिकम अवेलेबल, यानी अवेलेबल होना, है ना, उपलब्ध होना, मौजूद होना, है ना, प्रेजेंट होना, उपस्थित होना, ताकि किसी चीज का इस्तेमाल, उपयोग किया जा सके। एग्जाम्पल है, द हाउस केम अप फॉर सेल एंड द कपल रियलाइज्ड दे कुड जस्ट अफोर्ड इट। क्या मतलब हुआ भैया इस वाक्य का, घर के बारे में बोला जा रहा है कि वो जो घर था वो सेल के लिए, है ना, बिक्री के लिए अवेलेबल हुआ। ठीक है, घर जो था वो बिक्री के लिए अवेलेबल हुआ और जो कपल है, वो जो दंपत्ति है, उसने महसूस किया कि वे लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, खरीद सकते हैं, उसमें रह सकते हैं। चलिए पांचवा मीनिंग कम अप का। कम अप का पांचवा मतलब होता है एवरीवन टू राइज।
टू राइज यानी उदय होना, है ना। उदय होना किसका, सूरज का या चंद्रमा का, है ना। सूर्योदय होना या चंद्रोदय होना, ये मतलब होता है कम अप का पांचवा। ओके, एग्जाम्पल एवरीवन, इट विल बी सो ग्रेट वॉचिंग द सन कम अप, है ना। तो सूर्योदय को देखना एवरीवन बहुत ग्रेट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फन होगा, बहुत एक्साइटिंग होगा। तो ये 5 मीनिंग थे एवरीवन कम अप के। आगे बढ़ते हैं और आगे के फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग को भी समझते हैं। तो 187 फ्रेजल वर्ब एवरीवन, होल्ड आउट। होल्ड आउट, होल्ड आउट का पहला मतलब होता है टू कैरी। टू कैरी मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक किसी चीज को लेकर जाना, ढोना, कैरी करना। एग्जाम्पल है, जॉन हेल्ड आउट हिज ग्लास टू बी रिफिल्ड। तो जॉन अपना ग्लास लेकर गया, कैरी किया उसने ताकि उसको रिफिल किया जा सके। वो ग्लास ड्रिंक का ही ग्लास होगा, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक, ठीक है एवरीवन। सो हेल्ड आउट मीन्स व्हाट, कैरीड। जॉन हेल्ड आउट हिज ग्लास मीन्स व्हाट, जॉन कैरीड हिज ग्लास टू बी रिफिल्ड। ओके एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। होल्ड आउट का दूसरा मतलब देखते हैं, टू बी अवेलेबल और टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट और हैपन। सो होल्ड आउट का भी ये मतलब होता है जो कम अप का एक मतलब था, अवेलेबल होना, है ना, मतलब बने रहना, ठीक है, मौजूद रहना। एग्जाम्पल है, हाउ लॉन्ग विल योर मनी होल्ड आउट। हाउ लॉन्ग विल योर मनी होल्ड आउट मीन्स व्हाट, हाउ लॉन्ग योर मनी विल बी अवेलेबल। हाउ लॉन्ग विल योर मनी बी अवेलेबल, आपका पैसा कब तक रहेगा, कब तक बचेगा, कब तक उस पैसे से आप काम चला पाएंगे। तीसरा मतलब देखते हैं, होल्ड आउट का तीसरा मतलब है एवरीवन, टू प्रोटेक्ट और डिफेंड समबडी और समथिंग। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं। तो किसी व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना या डिफेंड करना, है ना, उसकी रक्षा सुरक्षा करना, उसको बचाना, किसी व्यक्ति को या फिर किसी चीज को भी। जैसे वी कैन ओनली होल्ड आउट फॉर अ फ्यू आवर्स। ध्यान दे रहे हैं, कहा जा रहा है एवरीवन कि हम लोग सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही होल्ड आउट कर सकते हैं। कुछ घंटों के लिए ही होल्ड आउट कर सकते हैं, मतलब कुछ घंटों के लिए ही प्रोटेक्शन दे सकते हैं, डिफेंस दे सकते हैं, रक्षा सुरक्षा दे सकते हैं। चलिए चौथा मतलब देखते हैं। होल्ड आउट का एवरीवन चौथा मीनिंग है टू से और शो दैट समथिंग मे हैपन और विल हैपन। तो या तो कहना नहीं तो दिखाना। होल्ड आउट का पांचवा और आखिरी मीनिंग, सॉरी चौथा और आखिरी मीनिंग एवरीवन, या तो कहना नहीं तो दिखाना। क्या कि कुछ होगा या कुछ हो सकता है, कुछ होगा या कुछ हो सकता है, मतलब एक तरह से भविष्यवाणी करना, होल्ड आउट। एग्जाम्पल एवरीवन, शी हेल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिजनर्स बीइंग रिलीज्ड, है ना। तो उन्होंने हेल्ड आउट किया, उन्होंने हेल्ड आउट किया मतलब उन्होंने कहा होगा कि संभावना है कैदियों के मुक्त होने की, कैदियों के रिहा होने की। तो शी हेल्ड आउट मीन्स व्हाट, शी सेड, उन्होंने कहा। चलिए, तो ये 4 मीनिंग्स थे 187 फ्रेजल वर्ब होल्ड आउट के। अब आते हैं 188 पर, जो कि है शट डाउन। ठीक है एवरीवन, तो शट डाउन का मतलब होता है, 2 मीनिंग समझ सकते हैं। एक होता है टू स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना, और दूसरा मतलब क्या होता है एवरीवन, टू क्लोज, वही बंद हो जाना, काम करना बंद कर देना, यूजुअली, नॉर्मली, परमानेंटली, है ना, आमतौर पर हमेशा हमेशा के लिए। जैसे किसी दुकान का बंद हो जाना हमेशा हमेशा के लिए, या किसी स्कूल कॉलेज का बंद हो जाना, या किसी फैक्ट्री या किसी बिजनेस का बंद हो जाना, शट डाउन। इन सारे कॉन्टेक्स्ट में शट डाउन का इस्तेमाल होता है बंद होने के सेंस में। ओके एवरीवन, एग्जांपल है, द थिएटर शट डाउन आफ्टर मोर देन हाफ अ सेंचुरी। ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि 50 साल से अधिक समय के बाद, 50 साल से अधिक समय के बाद वो जो थिएटर था शट डाउन हो गया, बंद हो गया, हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। ओके एवरीवन, 188 फ्रेजल वर्ब शट डाउन। चलिए एवरीवन, फ्रेजल वर्ब नंबर 189, कॉल ऑन। ठीक है, कॉल ऑन। कॉल ऑन का पहला मतलब होता है टू आस्क अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू डू समथिंग। टू आस्क मतलब कहना, है ना, किसी व्यक्ति को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से
कि वो कोई कार्य करे, मतलब कोई काम करने को किसी व्यक्ति को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कहना, ये पहला मतलब होता है किसका, कॉल ऑन का। एग्जाम्पल देखते हैं, द ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैज कॉल्ड ऑन द यूएस टू एंड द डेथ पेनाल्टी। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, समझिए। कहा जा रहा है एवरीवन कि ये जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है ना, ये जो मानव अधिकार समूह है, उसने यूएस को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कहा है कि आप डेथ पेनाल्टी यानी मृत्यु दंड को खत्म कर दें। ठीक है एवरीवन, पहला मतलब कॉल ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड मतलब क्या होता है एवरीवन, टू विजिट समबडी। टू विजिट समबडी, किसी व्यक्ति से मिलना, यूजुअली फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए किसी व्यक्ति से मिलना, ये सेकंड मीनिंग है किसका, कॉल ऑन का। ओके, वी कुड कॉल ऑन माई पेरेंट्स इफ वी हैव टाइम। अगर हमारे पास समय होगा तो हम अपने पेरेंट्स से मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल ऑन का मतलब क्या है एवरीवन, मिलना, है ना। और यहाँ पे कॉल ऑन का मतलब क्या है एवरीवन, किसी को कहना। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा मतलब होता है टू यूज समथिंग, किसी चीज का इस्तेमाल करना, ये भी एक मीनिंग होता है। एग्जाम्पल है, वी मे नीड टू कॉल ऑन प्रोफेशनल हेल्प। We may need to call on means what? We may need to use professional help. हमें प्रोफेशनल हेल्प यूज करने की जरूरत पड़ सकती है ना, प्रोफेशनल मदद हमें जरूरत पड़ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा मतलब होता है एवरीवन, टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर क्वालिटी इन योरसेल्फ। अपने अंदर कोई क्वालिटी, कोई गुण, कोई भाव, कोई भावना पैदा करना, है ना, क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना। एग्जाम्पल है, शी called on all her reserves of courage to face the ordeal ahead of her. तो she called on means she produced, है ना, उसने उत्पन्न किया, अपने अंदर साहस, हिम्मत, ताकत उत्पन्न किया ताकि वो ऑर्डियल को फेस कर सके। ऑर्डियल मतलब कठिनाई, परेशानी, मुसीबत को फेस कर सके, सामना कर सके जो उसके सामने आया हुआ था। चलिए एवरीवन, तो ये 4 मीनिंग थे 189 फ्रेजल वर्ब कॉल ऑन के। आगे आते हैं 190th फ्रेजल वर्ब गो डाउन। ठीक है, शॉर्ट वर्ब, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब। पहला मतलब होता है टू बिकम लोअर और लेस देन इट वाज बिफोर। वो गो डाउन का मतलब होता है एवरीवन कम हो जाना, है ना, कम हो जाना किसी प्राइस का, किसी कीमत का, या लेवल का, स्तर का, या फिर अमाउंट, मात्रा का कम हो जाना। तो मात्रा, स्तर या कीमत का कम होना। ठीक है, एग्जाम्पल एवरीवन, क्राइम हैज गॉन डाउन 70%। 2 एग्जाम्पल्स है। पहले सेंटेंस का मतलब क्या है कि अपराध 70% कम हो गया है ना। तो यहाँ पे अमाउंट के कम होने की बात हो रही है। Crime has gone down means what? Crime has become less. ठीक है, Income from sales tax went down. इसका मतलब क्या हुआ एवरीवन कि सेल्स टैक्स से जो इनकम आ रहा था वो कम हो गया है ना। यहाँ भी अमाउंट के कम होने की बात की जा रही है। ठीक है, सो पहला मतलब कम होना। दूसरा मीनिंग एवरीवन, टू बी डिफीटेड इन अ मैच और कॉन्टेस्ट। किसी मैच, किसी मुकाबले, किसी प्रतियोगिता में डिफीटेड हो जाना मतलब हार जाना, पराजित हो जाना, हार जाना, पराजित हो जाना। एग्जाम्पल है, दे वेंट डाउन 2-1 टू ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो उस टूर्नामेंट में, उस सीरीज में वे लोग ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से हार गए, है ना। दे वर डिफीटेड, दे लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया बाई 2-1। ठीक है एवरीवन। तीसरा मतलब क्या है, टू सेट। टू सेट मतलब अस्त हो जाना, डूब जाना, है ना, सूर्य का या चंद्रमा का, सूर्यास्त हो जाना या चंद्रास्त हो जाना। अभी हमने एक फ्रेजल वर्ब देखा था कम अप। कम अप का उल्टा होता है गो डाउन। कम का उल्टा गो, अप का उल्टा डाउन। तो कम अप मतलब होता है सूर्योदय होना, चंद्रोदय होना, और गो डाउन का मतलब होता है सूर्यास्त होना और चंद्रास्त होना। एग्जाम्पल, द सन हैड गॉन डाउन बिफोर वी अराइव्ड। ध्यान दे रहे एवरीवन, हमारे पहुंचने के पहले सूर्यास्त हो चुका था। चलिए, चौथा मतलब होता है एवरीवन टू हैपन, होना, घटित होना, है ना, किसी घटना का घटित होना। एग्जाम्पल, आई वॉज नो वेयर नियर हियर व्हेन द रोबरी वेंट डाउन। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं। तो जब डकैती हुई थी, when the robbery took place, when the robbery happened,
है ना, आई वॉज नो वेयर नियर हियर, तो मैं यहाँ पे नहीं था, है ना, इर्द गिर्द भी मौजूद नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा मीनिंग एवरीवन गो डाउन का, टू स्वालो मतलब निगल जाना, है ना, किसी भोजन पदार्थ को या किसी पेय पदार्थ को। यू नीड स्मॉलर पिल्स दैट गो डाउन मोर इजिली, आपको छोटे दवाइयों की जरूरत है जिसको आप आसानी से निगल सके, तो बड़ी दवाइयां आप निगल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे गो डाउन का क्या मतलब हो गया एवरीवन, निगलना। ठीक है एवरीवन, ये था 198th फ्रेजल वर्ब गो डाउन।